अब्दुल के पिताजी की क्या गलती थी? अब्दुल की क्या गलती है? सुप्रीम कोर्ट को भारत के 100 दिग्गजों ने, भारत के 100 बड़े रहनुमाओं ने एक बड़ा खत लिखा है। जी हां दोस्तों, ये खबर सिर्फ एक आम न्यूज नहीं है, बल्कि उन लोगों की जिंदगी से जुड़ी है जो पिछले कई सालों से जेल की चार दीवारी में कैद है। हम बात कर रहे हैं उमर खालिद और शर्जील इमाम की, जिनकी रिहाई के लिए अब मुल्क के 100 से ज्यादा बड़ी और जानी मानी शख्सियात ने सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खुला खत लिख दिया है। आखिर इस खत में क्या कुछ लिखा गया है और यह पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। आप सबको साल 2020 के वो दिल्ली फसादात तो याद होंगे ही। ये वो वक्त था कि जब मुल्क की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर नफरत का ऐसा खौफनाक खेल खेला गया जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। इन फसादात में 53 मासूम लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे। इस वाकये के बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और फसादात भड़काने और साजिश रचने के इल्जाम में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन गिरफ्तारियों में खास तौर पर कई नौजवान शामिल थे। आपने उमर खालिद और शर्जील इमाम का नाम तो न्यूज में अक्सर सुना होगा। ये दोनों और उनके साथ कई और मुस्लिम नौजवान इसी मामले में पिछले कई सालों से जेल की सलाखों के पीछे बंद है। हैरत और परेशानी की बात तो यह है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी उनका मुकदमा ट्रायल पूरा नहीं हुआ है और ना ही उन्हें जमानत मिली है। बस अदालत से तारीख पे तारीख मिल रही है और उनकी जिंदगी के कीमती साल जेल में गुजर रहे हैं। अब इस मामले पर एक बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है कि मुल्क की 100 से ज्यादा नामूर और मशहूर शख्सियात, पर्सनालिटीज ने, जिनमें बड़े वकील, रिटायर्ड जज, समाजी कारकुन, सहाफ़ी और दानिश्वर शामिल है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक खत लिखा गया है। उस खत का सीधा मकसद यह है कि इन नौजवानों के साथ अब इंसाफ होना चाहिए। इन शख्सियात का मानना है कि किसी भी इंसान को जुर्म साबित हुए बगैर इतने लंबे अरसे तक जेल में बंद रखना सरासर नाइंसाफी है। खत में इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि कानून का बुनियादी उसूल यह है कि जब तक जुर्म साबित ना हो इंसान बेकसूर होता है और जमानत मिलना हर एक इंसान का हक है। इन शख्सियात ने चीफ जस्टिस से अपील की है कि वो इस मामले में दखल अंदाजी करे और इन नौजवानों को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। उनका कहना है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो अदालत उसे सजा दे, लेकिन इस तरह सालों तक बगैर किसी फैसले के जेल में बंद रखना इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। आम लोग भी अब ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि क्या हमारे मुल्क में इंसाफ मिलने में इतनी देर लगनी चाहिए। दोस्तों, अब बात सिर्फ उमर खालिद या शर्जील इमाम की नहीं है, बात उस निज़ाम की है जिस पर हम और आप भरोसा करते हैं। किसी भी शख्स की जिंदगी के कई साल बगैर जुर्म साबित हुए जेल में गुजर जाना एक बहुत बड़ा अलमिया है। अब देखना यह है कि इन 100 से ज्यादा इन बड़ी शख्सियात के इस खुले खत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर क्या असर पड़ता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई बड़ा कदम उठाएगा? क्या उमर खालिद को कोई राहत मिलेगी या फिर उनका इंतजार मजीद लंबा हो जाएगा? दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले उमर खालिद के वालिद ने, जो कि डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान है, उन्होंने भी दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही थी कि अगर कल हमारे बेटे को छोड़ भी दिया गया तो उनके जो 10 साल या 5-6 साल, जितने सालों में भी वो जेल से रिहा किए जाएंगे, उनकी जिंदगी जो बर्बाद हो रही है उसका जिम्मेदार कौन होगा। और हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उमर के खिलाफ में कोई केस नहीं है। उमर को बिना किसी केस के जो है सजा दी गई है और अभी तक के 6 साल हो गए हैं। 6 साल में केस का ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है, अभी तो चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए हैं। तो इससे तो अंदाज़ा होता है कि आप एक आदमी को प्रोलॉन्ग जेल में रखना चाहते हैं, चाहे वो 10 साल के बाद में अगर जेल से ये एक्विटल हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी के 10 साल और 6 साल तो आपने ज़ाया कर। अब आइए दोस्तों, एक और दुख भरी खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि आप जरा सोचिए, अगर कोई शख्स अपने इलाके के सरकारी स्कूल की बदहाली पर आवाज उठाए, वहां की तस्वीरें और वीडियोस दिखाए ताकि बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके, तो क्या उसकी सजा यह होनी चाहिए कि उसके घर पर हमला कर दिया जाए और उसके वालिद की जान ले ली जाए? मगरबी बंगाल के जिला बांगड़ा से एक इंतहाई दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक नौजवान को स्कूल की खराबी दिखाने की इतनी खौफनाक कीमत चुकानी पड़ी है
कि पूरा मामला मैं आपको बहुत तफसील से समझाऊंगा कि 25 साल के शेख अब्दुल हफीज का कोकरोच जनता पार्टी नामी एक तंजीम से जुड़े हैं। उनकी तंजीम ने स्कूल ठीक करो नाम से एक मुहिम शुरू की, जिसका मकसद सरकारी स्कूलों की खस्ता हाली और बच्चों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया जा सके। इस मुहिम के तहत 13 अगस्त को अब्दुल हफीज अपने ही पुराने सरकारी स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने खुद पढ़ाई की थी। उन्होंने स्कूल इंतजामिया से बाकायदा इजाजत ली और स्कूल की एक वीडियो बनाई ताकि खराबियों को इंतजामिया के सामने लाया जा सके। लेकिन अब इल्जाम यह है कि जैसे ही यह मुआयना खत्म हुआ, स्कूल के ही एक टीचर ने मकामी सियासी लोगों को इसकी खबर दे दी। 13 अगस्त की शाम को ही हथियारों से लैस कुछ लोगों ने अब्दुल हफीज के घर में जबरदस्ती घुस गए और सीजीपी का दावा है कि यह हमला आवर मकामी बीजेपी के कारकुनान थे। यानी कि कोकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया है। उन लोगों ने अब्दुल हफीज पर जबरदस्ती दबाव डाला कि वो माफीनामा वीडियो रिकॉर्ड करे और ये कहे कि उसने किसी के बहकावे में आकर स्कूल की वीडियो बनाई है। जब अब्दुल हफीज ने माफी मांगने और झूठ बोलने से साफ इनकार कर दिया तो उन लोगों ने उन पर और उनके खानदान पर जानलेवा हमला कर दिया। अब्दुल हफीज के मुताबिक हमलावरों ने उनकी गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया, लेकिन वो खुशकिस्मती से बाल बाल बच गए। लेकिन इस हमले में उनके वालिद, उनके फादर मुफीद साहब के सर पर इंतहाई शदीद चोटें आई। हॉस्पिटल से जारी की गई एक दर्दनाक वीडियो में अब्दुल हफीज ने जख्मी हालत में मदद की गुहार लगाई और बताया कि उन्हें मुसलसल जान से मारने की धमकियां मिल रही है, जिसकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़कर कोलकाता जाना पड़ा। दूसरी तरफ उनके वालिद की हालत नाजुक बनी रही और फिर आखिर 15 अगस्त को कि जिस वक्त लाल किले पर झंडा लहराया जा रहा था और जिस दिन तमाम लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, उसी दिन इनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर शदीद गुस्सा देखा जा रहा है। कोकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दिपके ने इस वाक़े पर सख्त जवाब देते हुए कहा है कि सिर्फ बच्चों के लिए बेहतर स्कूल का मुतालबा करने पर किसी के वालिद को कत्ल कर देना इंतहाई शर्मनाक है। उन्होंने मुल्जिमान की फौरन गिरफ्तारी का मुतालबा किया है और कहा है कि उनकी टीम बंगाल जाकर अब्दुल हफीज के खानदान के साथ खड़ी होगी और उन्हें इंसाफ दिलाएगी। हमने क्या लड़ाई लड़ी? स्कूल ठीक करने की लड़ाई लड़ी। हम चाहते थे कि इस देश के सभी स्कूल ठीक हों। लेकिन भाजपा की तरफ से क्या हुआ? भाजपा की तरफ से गुंडागर्दी की गई, मारपीट की गई। वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट इंदस पुलिस स्टेशन का रहने वाला अब्दुल, जो जंतर मंतर पर पहले दिन से हमारे साथ मौजूद था, जिसने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, वो सिर्फ अपने गांव के सरकारी स्कूल ठीक कराना चाहता था। वो गया, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने घर आया, भाजपा के गुंडे आए, उसके साथ मारपीट की और बीच बचाव में जब उसके पिताजी वापस बीच में आए तो उनके साथ भी मारपीट की। उनको इतना मारा कि कल उनकी मौत हो गई। पूरे देश भर में हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम वोट तो मांगने नहीं जा रहे हैं। हम तो सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारे देश के स्कूल ठीक हो। लेकिन पूरे देश में हमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग गुंडागर्दी, मार पिटाई, बदतमीजी से ही क्यों डील कर रहे हैं? अब्दुल के पिताजी की क्या गलती थी? अब्दुल की क्या गलती है? सिर्फ यही कि वो अपने स्कूल ठीक कराना चाहता है। मैं भाजपा के गुंडों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम्हें जितनी गुंडागर्दी करनी है कर लो, जितनी मार पिटाई करनी है कर लो। हम डरने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। कल मैं, हमारे जो जोनल इंचार्जेस हैं अंकित, विजय, हमारी कोर टीम और सीजेपी के तमाम साथी बांकुड़ा पहुंचेंगे अब्दुल के परिवार को न्याय दिलाने। हम बंगाल के सभी कॉकरोचेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंदस बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस थाना है वहां पहुंचे। अब्दुल के परिवार को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। इन लोगों से डरने वाले नहीं हम। जमहूरी निज़ाम में अपने बच्चों को अच्छे मुस्तकबिल, बेहतरीन फ्यूचर और इस स्कूल की बेहतरी के लिए आवाज़ उठाना हर आदमी का, हर भारतीय का बुनियादी हक है।
लेकिन अगर स्कूल की हालत दिखाने पर किसी का घर उजाड़ दिया जाएगा तो फिर आम शहरी अपने हुकूक की बात कैसे करेगा। अब देखने की बात यह होगी कि पुलिस इस मामले में कितनी जल्दी कार्रवाई करती है और मुतासिरा खानदान को कब इंसाफ मिलेगा, कब कोकरोच जनता पार्टी इस अब्दुल हफीज के फादर के लिए, उसके घर के लिए प्रोटेस्ट करेगी, सड़कों पर निकलेगी और अब्दुल हफीज को इंसाफ दिलाएगी। ये देखने वाली बात होगी। जैसे ही इस ताल्लुक से कोई अपडेट आएगी हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर आप सब लोगों को हमारी खबरें समझ में आती हैं, अगर आप सब लोग हमारी खबरों को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल अलकलम टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी।